सो नाउ यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये मेन, ये क्या है, रिटर्न ज़ीरो, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो मेन बहुत ही क्रूशियल पार्ट है किसी भी आपके सी प्रोग्राम का। ठीक है, जो आपका सी प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है आपके मेन फंक्शन से। हम इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, ये जो मेन मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है हम इसको कहते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस आप बहुत आगे सुनेंगे क्योंकि सी में हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, और भी फंक्शंस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जहाँ से हमारा जो प्रोग्राम वो स्टार्ट हो। तो यहाँ पर है मेन फंक्शन। अब इसका नाम मेन ही आपको रखना है, आप अपने मन से कुछ भी नाम नहीं रख सकते हैं। सारे जो लेटर्स हैं उसमें स्मॉल होना चाहिए, तभी आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर रन होगा। ठीक है, तो इसका नाम है मेन, इस फंक्शन को कहता हूँ मैं मेन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है मेन। नाउ ये ब्रैकेट क्या है, ये है मेन की पैरामीटर बॉडी। ठीक है, पैरामीटर बॉडी, यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करते हैं। मुझे पता है आपको ये सब सारी चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई बात नहीं, इग्नोर कीजिए, जस्ट अभी सुनिए। इसके बाद यहाँ पर जो करली ब्रैकेट्स हमने यूज़ किए हैं इसको हम कहते हैं बॉडी। तो इस मेन के अंदर आप कुछ भी लिखोगे, इस मेन के अंदर जो भी कोड आप लिखोगे ये होना चाहिए इस करली ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, तभी ये इस मेन फंक्शन का कोड माना जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेन के अंदर जो लिखा हुआ है ये लाइंस वही रन होती हैं। तो इस करली ब्रैकेट्स को हम कहते हैं बॉडी, तो इसके अंदर ही सारा कोड होगा ना। और भी हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सम निकालने के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, तो जो दो नंबर को सम निकालने के लिए, दो नंबर को जोड़ने के लिए जो भी कोड है वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, इस बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब है ये सम की बॉडी है। कोई रूम होता है, रूम की 4 दीवार होती है, उसके अंदर होता है, तो रूम के अंदर जो भी है उसको हम कहेंगे रूम के अंदर है। तो वैसे ही यहाँ पर जो बाउंड्री है इस फंक्शन की, इसको हम करली ब्रैकेट से डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये इस बाउंड्री के अंदर रहेगा, ये सम का, सम फंक्शन का ये कोड कहलाएगा। वैसे ही यहाँ पर रिटर्न जो मेन है, मेन फंक्शन, इसके अंदर अभी एक ही लाइन का कोड लिखा है, रिटर्न ज़ीरो। तो ये जो कोड है ये मेन फंक्शन का पार्ट है, ये मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ क्योंकि। ठीक है, नाउ ये रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू ये फंक्शन एक। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है, ज़ीरो। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने कोई कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर मैंने प्रेस किया 2, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा कैलकुलेटर, तो मेरे पास कैलकुलेटर आ चुका है। नाउ मैं इसमें कुछ करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर दो नंबर को जोड़ना है। तो मैंने इस पर 12, मैंने इस पर प्लस किया, मैंने कहा 15। जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूँगा इसके बैकग्राउंड में एक फंक्शन कॉल होगा। कैसे कॉल होता है ये सारी चीज़ छोड़िए, फंक्शन कॉल हुआ, उसने इसको प्लस किया, जो भी रिजल्ट आएगा, मैंने कहा इक्वल, जो भी रिजल्ट आया 26। तो 26 क्या है, ये फंक्शन के अंदर कोड चला और इसके अंदर से 26 वैल्यू रिटर्न हो गई। तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है रिटर्न वैल्यू वो है 26। तो वैसे ही यहाँ पर रिटर्न ज़ीरो मैंने कहा है इंट में। तो ये जो मेन फंक्शन है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इंट टाइप वैल्यू, इसका जो टाइप है वो इंट है। और ज़ीरो का मतलब है कि जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली हो गया है, ये इंडिकेट कर रहा है रिटर्न ज़ीरो। अगर रिटर्न 1 है मतलब कि जो एग्जीक्यूशन है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया। ये एक जस्ट बता रहे हैं हम, कंपाइलर जो हमारा रन टाइम है उसको हम बता रहे हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हमने रिटर्न ज़ीरो कर दिया। ठीक है, अब ज़्यादा डीप में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसको यहीं पे छोड़िए ना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप कोई दूसरा एडिटर यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टर्बो सी का यूज़ करते हैं, तो उसमें अलाउ होता है वॉइड मेन। इस तरह से आप देखेंगे वॉइड मेन, आपने देखा होगा कहीं लिखा हुआ। तो वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। तो कुछ आईडीईज ऐसे हैं जो इसमें वॉइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि कंपाइलर अलग अलग होते हैं। सी का कंपाइलर एक नहीं है, हम यहाँ पर जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के कंपाइलर्स हैं, डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। तो टर्बो सी में आप देखोगे यहाँ पे वॉइड मिलेगा, लेकिन जो सही तरीका है, मैं कहूँ आपको बेस्ट प्रैक्टिस, तो जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो इंट, ये हमारा सही तरीका है। आप यहाँ से इंट मेन इस तरह से आप फंक्शन को डिफाइन करें। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो ये प्रॉपरली रन हो जाता है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ मैं यहाँ पर टेस्टिंग करना चाहता हूँ, मैंने इसको लिखा कैपिटल मेन, मैंने इसको क्रिएट किया। नाउ मैंने कहा रन एंड बिल्ड। यहाँ पर आप देखोगे कोई एरर आया हुआ है रिटर्न 1 के साथ, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुई है, एरर आया है। ठीक है, अभी ये अनडिफाइंड रेफरेंस है, इसको आप छोड़ दीजिए। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम क्योंकि मैंने नाम चेंज कर दिया, रन नहीं हुआ। नाउ मैं इसको अगेन चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको कहा रन, तो यहाँ पर क्या है, रन हो चुका है प्रॉपर। तो मेन का जो नेम है फंक्शन का वो आपको मेन ही रखना है। ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो आपके प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। ठीक है, अब इसमें कुछ भी समझाने वाली कोई बात नहीं है कि आपको मेन ही क्यों लिखना है, ये बस है कंपाइलर ने हमको बोला है कि मेन फंक्शन ऐसे ही डिफाइन करना है, तो आपको मेन ऐसे ही करना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। हम अपना नाम प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे आप एटीएम मशीन में गए तो आपको एटीएम मशीन बताता है कि भाई अपना पिन एंटर करो, तो कुछ उसने प्रिंट किया कंसोल विंडो में, तो वैसे ही हम अपने यहाँ पर विंडो में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करते हैं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।